ठीक है सौरभ, समय की कमी है फिलहाल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। तो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर एक बार फिर आरोप लगाया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना। विपक्ष का एक ही मकसद है, हंगामा हंगामा हंगामा। SIR पर भी अगर बहस करने के लिए तैयार हो जाते तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लाखों वोट काटे जा रहे हैं। जो धांधलियां देखने को मिल रही हैं, अगर अब हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। अभी पिक्चर बाकी है। वोट चोर गद्दी छोर, चुनाव चोर गद्दी छोर। कर्नाटक का खुलासा तो झांकी है, अभी और परमाणु परीक्षण बाकी। यानी इंडिया गठबंधन का पैदल मार्च तो सिर्फ ट्रेलर था, राहुल की माने तो पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। राहुल गांधी ने बिहार के दरौंदा के जिस महिला से जुड़े सवाल पर पिक्चर अभी बाकी है वाला जवाब दिया, चुनाव आयोग ने कथित तौर पर उस मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई और उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में जोड़ा गया। यानी 124 साल की मिंता देवी फर्स्ट टाइम वोटर हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जानीपुर गांव के निवासी धनंजय कुमार सिंह की पत्नी मिंता देवी की असली उम्र केवल 35 साल। लेकिन जब चुनाव आयोग ने इस फर्स्ट टाइम वोटर की उम्र 124 साल बताया तो विपक्षी दलों को बिहार में SIR के खिलाफ एक और सबूत मिल गया। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान कई सांसदों ने सफेद टी शर्ट पहन ली और ऐसी टी शर्ट जिस पर 124 साल की वोटर मिंता देवी का नाम लिखा था। The level of election commission's failure can be understood. The election commission under Rajiv Kumar and Gyaneshwar Singh has become a department of the BJP and they had completely failed. This is a clear example now. Meeta Devi is an voter. She is the first time voter and she is 124 years old. मोदी जी का विरोध करने में पगला गई है, कंफ्यूजन की दुकान बन गई है कांग्रेस। आज ये लोग 124 का टी शर्ट पहन के आए, मैंने पूछा क्या है, बोल रहे 124 साल और वो यहाँ नहीं, उसका वोट बना हुआ है। अरे भाई यही तो खत्म करने के लिए SIR हो रहा है। आफ्टर राहुल जी's press conference, all over India, people are realizing that something wrong is happening in the voter list. Therefore, Election Commission has to address this concern. Instead of addressing this concern, their only target is to Rahul Gandhi and opposition parties. लेकिन राहुल बोले ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे अनेक मामले हैं और ये फर्जीवाड़ा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, जिसे रोकने की खातिर वो किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि संविधान कहता है एक वोटर एक वोट और चुनाव आयोग उसी अधिकार पर कर रहा है जो। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर SIR की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी। विपक्ष का एक ही मकसद है, हंगामा हंगामा हंगामा। जो सांसद लोकसभा राज्यसभा के लिए चुनकर आए
जनता ने एक उम्मीद के साथ भेजा था कि वो उनके जुड़े हुए विषयों को उठाएंगे, देश के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन विपक्ष केवल हंगामे तक सीमित हो गया। राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। जो धांधलियां देखने को मिल रही हैं, अगर अब हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? अगर हम चाह रहे हैं कि देश चले लोकतंत्र से, जहां लोगों के मत की कोई अहमियत हो, तो बहुत जरूरी है कि अब इस विषय में ये सरकार संज्ञान ले। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की बात हुई तो 7 दिन बर्बाद किया सत्ता पक्ष ने, उसके बाद जाकर उस पर बहस करने के लिए तैयार हुए। उसी तरह से SIR पर भी अगर बहस करने के लिए तैयार हो जाते तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा प्रयास था कि SIR पे चर्चा, क्योंकि कई सवाल खड़े हुए हैं और तर्क के साथ सवाल देंगे तो तर्क के साथ जो है इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। अगर कोई तर्क करके साथ सवाल किया गया, आप उसके साथ ये नहीं कह सकते शपथ पत्र दो तभी बात सच्ची मानी जाएगी। कथित चुनाव चोरी के खिलाफ कर्नाटक में राहुल के सबूतों वाले ATM परीक्षण से परेशान बीजेपी सोमवार को संसद परिसर से चुनाव आयोग के लिए निकले मार्च का मंजर देख हैरान रहे। हालांकि 300 सांसदों वाली राहुल की टोली भले ही चुनाव आयोग से मिल नहीं सकी, लेकिन आंदोलन के तेवर ने सत्ता पक्ष की चूल्हे हिला दी। सत्ताधारी पलटन भविष्य के आंदोलनों की आहट से ही घबरा गई। यही वजह है कि जब संसद परिसर में इंडिया गठबंधन की टोली फिर SIR के खिलाफ प्रदर्शन को उतरी तो बीजेपी पूरी तरह बौखला हो गई। दलील ये कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, संसद को चलने नहीं देना है। लेकिन विपक्ष ने पूछ ही लिया कि अगर संसद में वोट चोरी पर चर्चा हो जाती तो इंडिया गठबंधन प्रदर्शन क्यों करता? दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लाखों वोट काटे जा रहे हैं। अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो और सब लोग। अरे सुनो, मेरे को जब परमिशन दी है मैं बात करता हूँ। सर, मैं यही चाहता हूं कि हम सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूं? मैं तो यही बात कर रहा हूं कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित, आदिवासी, OBC समाज के दूसरे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पर पड़ेगा। बिहार से SIR की शुरुआत है, अब बंगाल, आसाम, पूरे देश में यही एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। थैंक यू हमारी पिछले कुछ दिनों से ये स्पष्ट मांग रही है कि SIR पर चर्चा हो। विपक्ष चाहते हैं सदन चले, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती है। और ये नहीं, ये हमेशा वोट चोरी करके सत्ता में आए। सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि विपक्ष संसद में चर्चा ही नहीं चाहता, लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कहा कि हम अब भी चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन किस मुद्दे पर चर्चा करें? क्या लाखों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, उस पर चर्चा ना करें? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के वोट का अधिकार छीने जाने पर चर्चा ना करें? अगर इस मुद्दे पर ही चर्चा ना करें तो फिर क्या सिर्फ चर्चा के लिए चर्चा करें? ऑपोजिशन पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, फिर हमने सोचा कि प्रोटेस्ट करने का तो राइट है, हर पार्टी, हर भारतीय को किसी भी मुद्दे में प्रोटेस्ट करने का राइट है, मगर सदन में दूसरे सदस्यों का हक को छीनने का अधिकार नहीं है। ये अराजक सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है। 4 मिनट में फाइनेंस बिल पास करा लिए। लोकतंत्र के मंदिर में अगर लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा हो, उस पर चर्चा न हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को कम से कम अगर मिल नहीं सकते तो वहाँ जगह नहीं थी, तो उनको मेमोरेंडम जरूर लेना चाहिए था। जो ज्ञापन देने आए थे, जो पत्र देने आए थे, वो स्वीकार करना चाहिए। अपने एक प्रतिनिधि नीचे भेजते और स्वीकार कर लेते। चोरी तो हम बहुत मासूम होके कह रहे हैं, डकैती है। इस डकैती में शरीके गुनाह है इलेक्शन कमीशन है।
और ये जो टॉप में 2 लोग हैं ना, वो शरीके गुनाह हैं। लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, देश के अंदर स्थिति खराब है। उन्होंने तथ्यों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अगर उसमें कहीं भी कमी है वो अब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की बनती है बताने को कि क्या है। अगर उनमें कोई आरोप के पास सबूत है तो कल इलेक्शन कमीशन गए थे, 30 सांसदों को उन्होंने टाइम दिया। इलेक्शन कमीशन ने उनको जाके बात करना चाहिए, उनको उस पर कम से कम सबूत देना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चल रहा है उसके माध्यम से 65 लाख वोट काटे जा रहे हैं। एक अनुमान तो ये भी है कि ये संख्या 80-90 लाख वोट काटने तक पहुंच सकती है। वोट चोरी हम सिर्फ हवा में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने दिखाया है जो वो आदित्य श्रीवास्तव है, शकुन रानी है, मिंता कोई देवी है। मिंता देवी दुनिया में सबसे बुजुर्ग लेडी देश में, 124 साल की। फोटो कुछ अलग दिख रहा है, ये इनकी उम्र कुछ अलग दिख रही है। कथित चुनाव चोरी पर राहुल के खुलासे के बाद सत्ताधारी खेमे को सांप सूंघ गया। यही वजह है कि वो राहुल गांधी पर चुनाव आयोग के अपमान का आरोप तो लगा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने जो डेटा दिखाया उसे खारिज नहीं कर रहे। राहुल से हलफनामे की मांग कर रहे चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल के डेटा को चुनौती नहीं दी। ऐसे में साफ है कि सत्ताधारी खेमा किसी भी सूरत में इस मुद्दे पर सदन में बहस नहीं चाहता। भले ही इंडिया गठबंधन एक बार फिर सड़कों पर उतर जाए, राहुल, प्रियंका और अखिलेश का कारवा चुनाव आयोग की तरफ चल पड़े, तभी तो सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखने के बावजूद बीजेपी यही रट लगा रही है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है।